राम राम लागदर के कहा था सीटी का पतन को नहीं हुआ है, कर दिया तेरा सीटी का पतन। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। भाई सांझ का टाइम जमानू तपती लुआ का मैं भाई जमानू भीषण प्रचंड गर्मी में आदमी जब बुरसट काट ले तो जमा काला कोयला बन जाए। इस गर्मी में तारा एक बार फिर तो स्वागत करूं। तो भाई सीटी ग्रुप सी की जो भर्तियां सारी की सारी विड्रॉ कर ली गई है भाई सरकार के द्वारा। जस्ट जमानू इबे इबे नू समझो भाई लुआ का गेल के लिए भर्ती भी नू आएगी ला गया था नोटिस साथी में, ठीक है। मैं सोचा चैट बोर्ड पे चेप दूं तो भाई विड्रॉ कर दी गई है। बिना सीईटी आपकी भर्तियां होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है भाई। सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कराएं। नए सिरे से आपकी वैकेंसियां जारी होंगी, ये तो नोटिस जारी कर दिया है, भर्तियां आपकी विड्रॉ कर दी है। हो सकता है भाई अब आपकी बिना सीईटी के ही भर्तियां हो, ठीक है। इस चीज के ऊपर देखो सारा का सारा क्या कुछ मामला है। जस्ट अभी अभी नोटिस आया भाई। उसका पहला भाई अगर तुम प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हो, ठीक है, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, इंदौर, सूरत, नोएडा, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, ठीक है, तो भाई नेक्स्ट लेवल के द्वारा है भाई आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है जिसके तहत क्या है, आप लोग अब घर बैठे आपके पास अगर कोई भी स्किल का मतलब आपके पास कोई भी काम करने की एबिलिटी है, कुछ भी आपके पास स्पेशल नॉलेज है, डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो भाई यहां पर एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्पेशल वैकेंसी आई हुई है जिसके अंदर आप 11 से लेकर 14 जून तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। 100 से ज्यादा इसके अंदर वैकेंसी है। सैलरी करीबन ये समझो 1.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए सालाना सैलरी है भाई आपकी, साल की 15 लाख रुपए सैलरी। इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एग्जाम नहीं देना ना कुछ और, सिर्फ आपको क्या करना, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर है भाई आपको अपनी चीजें बतानी भाई आपको इस चीज की नॉलेज है। डिग्री की मैं फिर करने लगा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज बतानी है। वहां पर फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होगा। और इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या भाई आपको अगर आपका इंटरव्यू उनको अच्छा लगता है तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ना कोई रुपए देने ना कुछ और, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेक्स्ट लेवल, यहां पर आप लोग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब ले सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने लग रही तो। अब देखो भाई क्या कुछ नोटिस है भाई। ये नोटिस है हरियाणा सरकार के द्वारा चंडीगढ़ 12 जून, देख लो आज का आया जमानो ताजा ताजा, जमा तपती लोग काला भी हो गया बेचारा। देखो अक्सर दिखा है क्या लिखा है, रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश रिक्वेशन फॉर वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट एक्सक्लूडिंग कवर्ड अंडर प्रीवियसली, अक्सर साहब कौन देखते, फ्लोटेड एडवर्टाइजमेंट बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भाई, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, दोबारे से है भाई फ्रेश जो वैकेंट पोस्ट है ग्रुप सी और डी की भाई, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजनी है। और जोन सी पोस्ट है ऑलरेडी सीईटी के अंदर एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर चुके हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना आपको, सिर्फ जोन सी और नहीं है उनके अलावा उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। आगे देखो क्या कुछ चीजें दे रखी है, आप लोग चीजों को पढ़ोगे तो दिमाग के फिल्टर खुलेंगे, दिमाग भी साफ होगा तारा। देखो क्या दे रखा है, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट स्टेटेड अबोव एंड टू इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड द मैटर रिगार्डिंग वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट एंड ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी एंड डी पोस्ट थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर द सीईटी पॉलिसी इश्यूड डैश 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 डैश। क्या दे रखे है कि भाई मैं आपका इस चीज के ऊपर ध्यान दिवाना चाहता हूं कि भाई गवर्नमेंट ने ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां निकाली हुई है अंडर सीईटी के, ठीक है, उसके तहत क्या भाई आपको ये अबो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको ऊपर लिख रखी है ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको और भी देनी है। आगे क्या देखिए, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज, जितनी भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज है हरियाणा के अंदर, लाइक कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो, फॉर वेरियस वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट विद इन योर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टू अपलोड एंड सबमिट ए रिक्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर दीज वेरियस पोस्ट थ्रू द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आपको है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास उनकी रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इतनी पोस्टें और भी खाली हैं, जोन सी अंडर सीईटी आ चुकी हैं, उनको एक बार के लिए अलग से छोड़ दो, ठीक है, उनको आपको वैकेंट नहीं मानना क्योंकि वो अंडर प्रोसेस में, आपको उनके अलावा जो पोस्टें हैं उनको वैकेंट मान के आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अभी देखो आगे बताऊंगा, सीईटी वाला भी आप कहने लग रहे थे ना कि वो चीज बताओ। देखो It is clarified that Group C post for which the requisition have already previously been sent to, मतलब जोन सी ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि आप लोग पहले ही भेज चुके हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, जो कि अंडर सीईटी चलने लग रही थी, आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2, मतलब सारी की सारी अभी भी अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। जो सीईटी वाले जो भर्ती उनकी बात होने लग रही है 7/3/2023 इश्यूड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड का मतलब है
वापिस निकालना, ठीक है। जो करता उसका मैं कौन अपने वो क्या बोलिया करें, बोर करके उसमें तो पानी काट करें, एक्सक्लूड कर लिया। कुआ का मैं तेन पानी काट लिया, ट्यूबवेल वाले कुएं का मैं तेन पानी काट लिया, तो एक्सक्लूड कर दी है फ्रॉम द करंट फ्रेश रिक्वेशन भाई, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन में ट्रीट सच पोस्ट करंटली अंडर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एज नॉट वैकेंट। मतलब भाई जो भी अंडर प्रोसेस के अंदर हैं वो तो हमको पता ही ऑलरेडी वैकेंट है, उनको वैकेंट मत समझो, ठीक है। आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट फ्रेश रिक्वेशन, मतलब कि जो अभी आप और जो फ्रेश मतलब कि जो अभी वैकेंसियों का हमें जो डाटा दोगे ना उससे अलग माननी है ये। एक्सक्लूडेड का मतलब ये वो मत समझ लेना भाई सीईटी के अंदर से ही एक्सक्लूड कर ली, नो। इसका मतलब ये है जो अभी आप जो फ्रेश जो में और डाटा दोगे ना भाई ये इतनी इतनी पोस्टें वैकेंट है, उससे इनको एक्सक्लूड कर दिया, उनको मतलब जो सीईटी के अंडर प्रोसेस उनको इससे अलग कर दिया है उन वैकेंसियों को, ठीक है। यानी कि जो अब आप नई वैकेंसियों का डाटा दोगे वो डाटा सीईटी के जो अंडर वाली जो वैकेंसियां हैं उनसे अलग है, ठीक है। सीईटी वाला डाटा वो एक्सक्लूड कर दिया गया, अलग से निकाल दिया गया है, ठीक है। जो सी नई वैकेंसियों का आप डाटा दोगे उससे, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट बोर्ड, ठीक है, दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिक्वेशन विच इज नाउ टू बी अपलोडेड बाय द डिपार्टमेंट। मतलब जो सी सीईटी वाली उसको इसके अंदर कंसीडर नहीं करना, इसको अलग से करना है। द रिक्वेशन शैल बी कंपाइल्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्रिएटेड फॉर द पर्पज बाय द हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट द डैश 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 यूजिंग द सेम लॉगिन क्रेडेंशियल प्रीवियसली डैश डैश फालतू ज्ञान बैंड रखा। देखो चीजें क्या हैं जो इसके अंदर दे रखी है भाई, वैकेंसियां हैं आपकी जैसी दे रखी है जो ग्रुप सी और डी के अंदर जो वैकेंसियां हैं आपकी, ग्रुप सी सॉरी डी की तो बात नहीं, ग्रुप सी के अंदर जो आपकी सीईटी के अंदर जो वैकेंसियां हैं भाई, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, वो तो अंडर प्रोसेस में चलने ही लग रही हैं, ठीक है, उनको आपको वैकेंट नहीं मानना, ठीक है। जो सीईटी के अंदर जो वैकेंसियां हैं उनको वैकेंट नहीं मानना, वो तो अंडर प्रोसेस में चलने लग रही है। उसके अलावा जो भी नई वैकेंसियां क्रिएट हुई हैं सीईटी वालियों के अलावा, ठीक है, उनका डाटा और इंफॉर्मेशन आप हमें भेज दीजिए, ठीक है। अब आप इसका मतलब ये मत समझ लेना भाई इस एक्सक्लूडेड का मतलब ये है भाई सीईटी के अंदर से वैकेंसियां निकाल ली ना। सीईटी के अंदर जो सी वैकेंसियां एडवर्टाइज्ड हैं वो हैं ऑलरेडी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ना उनको निकाला गया, बल्कि ये और क्या है उनको तो ये मानना है ये तो अभी अंडर प्रोसेस में चलने लग रही है, इनको आपको वैकेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो भाई हो सकता है कि हो तो क्या सकता है भाई आगे अभी जो ये नई वैकेंसी आने की बात करने लग रहे हैं, क्या पता ये विदाउट सीईटी आए, ठीक है। लेकिन भाई मुश्किल लग रहा है कि भाई ये कुछ विदाउट सीईटी आने वाला है, क्योंकि ये सारी वैकेंसियां ये अभी और इसलिए मांगी गई क्योंकि आगे इलेक्शन है, आगे विधानसभा के इलेक्शन, और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर भाई ऐसे सोचने लग रहा है भाई जितनी ज्यादा और नई भर्तियां की जा सके हम लोग करें, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं हूं, कदे तब समझो भाई मैं तारा बुरा चाहूं हूं या कुछ हो रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। मेरा हिसाब था जो मन्ना जो सारा सिस्टम का जो उस हिसाब से बताऊं हूं कि भाई ये अलग से एडवर्टाइज नहीं होंगी, ठीक है। आप ये मत समझ लेना भाई ये नए सिरे से आएंगी और कुछ ऐसा वैसा होगा जो यहाँ पर पोस्टर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये उसी सीईटी के अंडर ही आएंगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक रूल बना रखा है जो सीईटी की पॉलिसी है उसके अंदर ये रूल लिख रखा है कि कोई भी नई वैकेंसी आएगी ग्रुप सी या डी की तो उसको सीईटी के अंडर ही फुलफिल किया जाएगा, एक्सेप्ट टीचर वैकेंसी। टीचिंग वाली जो वैकेंसी उनको तो एचटेट के अंडर किया जाता है, उसके अलावा जो भी नई वैकेंसी आएंगी उनको सीईटी के अंडर ही भरा जाएगा। आगे बात समझ में, अगर कोई नर या मादा यूट्यूब के ऊपर आपको ये बहकाने का प्रयास करे भाई ये तो विदाउट सीईटी आएंगी, तो भाई वो फेक है, ये समझ लेना, व्यूज़ के चक्कर में या आपकी सहानुभूति के चक्कर में है, ये समझ लेना। ये सीईटी के अंडर ही आएंगी, सीईटी से बार ये तब जा सकती है या तो हरियाणा सरकार को एक और नया कानून लाए भाई सीईटी पॉलिसी को ही हम रद्द करते हैं, या फिर सीईटी पॉलिसी का पतन करके नए सिरे से है तब ये पॉसिबिलिटी है, बाकी भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सारी नई वैकेंसियाँ वो भी सीईटी के अंडर ही आएंगी, लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि ज़्यादा बच्चों को चांस मिल जाएगा। लाइक जैसे भाई मान लो आप ग्रुप 56 के अंदर अभी तक शायद 6000 के करीब वैकेंसी थी, अप्रोक्स मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसके मान लो 4 गुना थे आपके 24000 बच्चे, ठीक है, 24000 बच्चे थे। लेकिन अब जैसे वैकेंसी में मान लो 2000 वैकेंसियां और बढ़ जाए तो भाई आपके 8000 हो जाएंगी, और 8 गुना 4 यानी कि 32000 बच्चे, यानी कि करीबन ये समझो यार 8000 बच्चों को तो और मौका मिल गया होगा, ठीक है। यानी कि इस चीज में आपका फायदा हो सकता है, ज्यादा बच्चों को मौका मिल सकता है। बाकी भाई नए सिरे से ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये और बोला गया है कि जितनी भी वैकेंसियां जो पहले आ चुकी हैं उनको अंडर प्रोसेस में कंसीडर किया जाएगा, बाकी जो आप नई वैकेंसियां बताओगे, ठीक है, अभी तक ये बात तो इसके अंदर लिख नहीं रखी है, उनको सीईटी के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन जो सीईटी की पॉलिसी उस रूल के हिसाब से बताने लग रहा हूं कि सीईटी के अंदर ही आएंगी,
ठीक है। बाकी से कितना है वो बना लो, हुआ बिना सीटी होंगी, नो होंगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, भाई सच्चाई से अवगत रहो, बिना बात के झूठे दिलासे हम कुछ नहीं दे रहा। ठीक है भैया, इन्फॉर्मेशन तरती देनी थी सारे। राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।